हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अनुपात एंड समानुपात की क्लास 3 में। तो फ्रेंड्स, आज कर रहे हैं हम क्लास 3। इससे पहले हमने क्लास 2 कर ली है, वो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से वो दोनों की दोनों क्लासे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज्यादा देरी न लगाते हुए माँ सरस्वती के आशीर्वाद के साथ करते हैं आज की हमारी क्लास शुरू। और देखिए, पहला आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि क्या, पहले देखिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को और फिर इसका एक अच्छी सी ट्रिक के साथ आंसर निकालते हैं। तो इसने बोला कि यदि दो संख्याओं का योग 40 है एवं उनका अंतर 6 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें बड़ी संख्या पूछी है, यानी प्रश्न के हिसाब से चारों ऑप्शन क्या है, एक बड़ी संख्या और इन्हीं में से हमारा कोई आंसर है। तो देखिए, आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो, x प्लस वाई मानकर और x माइनस वाई मानकर। इस तरीके से हम नहीं निकालेंगे। देखिए, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, उसी से सीधा आप ऑप्शन सी का आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या है वो ऑप्शन? तो देखिए, एक संख्या तो हमें ऑप्शनों में दे रखी, दूसरी संख्या में निकालनी, और क्वेश्चन में कहा कि उनका योग कितना है, 40 है। उनका योग 40 है। तो देखिए, अगर मान लेते वो पहली संख्या 27 है, बड़ी संख्या पूछी और बड़ी संख्या इसने ऑप्शन में दे रखी है, तो दूसरी संख्या क्या जाएगी, 13 है। तो देखिए, इनका अंतर 6 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन इसका कैंसिल हो जाएगा। दूसरी संख्या अगर 21 है तो दूसरी संख्या क्या जाएगी, 19 आ जाएगी। इनका अंतर देखिए क्या है, 2 है, और क्वेश्चन में कितना दिया, 6 दिया, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्या आगे दिया इसने, बी ऑप्शन में क्या दिया, 23, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 17, क्योंकि 17 और 23 का योग कितना होता है, 40 होता है। इनका अंतर देखिए कितना अच्छा है, यानी हमारा राइट आंसर ही क्या जाएगा, ऑप्शन भी। इस तरीके से आप आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं, सीधा आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे निकाल सकते थे। अगर फ्रेंड्स क्लास अच्छी लगे, हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, तो क्लास को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अभी तक भी नहीं किया तो भी सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। चलिए देखते हैं आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने, बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए इसने क्या, 117 रुपए की राशि को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित करने की जगह 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया हो तो किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई और कितनी राशि आई। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो आपको क्या करना है, जो भिन्न वाला रेशियो दिया है इसको एक परफेक्ट नंबर रेशियो में चेंज कर लो। तो देखिए, इस रेशियो को करेंगे तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसने दिया है कि 1/2 रेशियो 3, एक आगे दिया है रेशियो 1/4। तो देखिए, इसको एक परफेक्ट रेशियो में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, इस 2 को छोड़कर इन दोनों के गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 12। आगे अब इसको छोड़ दो, इन दोनों की गुणा करोगे, देखिए 3 को छोड़ दो, इन दोनों की गुणा करोगे तो क्या आएगा, 8। अब अगला तीसरा रेशियो निकालेंगे तो देखिए 4 नीचे है तो 4 को छोड़ दो और इन दोनों की गुणा कर दो, तो करोगे तो क्या जाएगा, अच्छा जाए। देखिए भी एक दूसरे से कट भी रहे हैं, कैसे कट रहे हैं, देखिए 2 से कट रहे हैं, 2 से काटोगे तो क्या जाएगा, 6, 4 और कितना जाएगा फ्रेंड्स, ये 3। ये तो हमारा जो आ गया ओल्ड रेशियो। इसने कहा कि अगर इस रेशियो में इस राशि को विभाजित किया जाए तो किसके हिस्से में ज्यादा आएगा। तो देखिए, जो न्यू रेशियो दिया इसने क्या दिया है, तो इसने दिया है 2:3 और 4। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए दोस्तों कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में से किसे ज्यादा राशि मिल रही है। तो मान लेते हैं ये ABC है, ये क्या है, AB और C। तो देखिए ये किसको ज्यादा राशि मिल रही है, तो आप बोलोगे सर कि C को मिल रही है। ओल्ड में 3 मिल रहे थे और न्यू में कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर तो एक आ गया कि सी ऑप्शन को ज्यादा राशि मिलेगी। अब इसने एक क्वेश्चन और पूछा कि कितनी ज्यादा मिलेगी, ये भी बताना है। तो देखिए इनका योग कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे सर इनका तो योग 13 हो रहा है, और इनका योग कितना हो रहा है, देखिए न्यू रेशियो का योग कितना हो रहा है, 9। तो आप सी की वैल्यू निकाल लो, तो सी की वैल्यू निकालोगे 117 रुपए दी है, और सी की राशि निकालोगे तो 3/13, यहां से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9, 9 3 27। यानी इसको पहले वाले इस रेशियो में इसको कितने रुपए मिल रहे थे, 27। अगर न्यू रेशियो में देखेंगे तो 117 गुणा में यहाँ पर इसको कितने मिल रहे हैं, 4/9। तो यहाँ से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 13, और 13 चौके 52।
अब ये बताओ दोस्तों, इसको जो पहले तो 27 रुपए मिल रहे थे 117 में से, अब जो नया रेशियो 2:3:4 दिया है, तो इसमें इसको मिल रहे हैं 52 रुपए। तो बताइए कितने ज्यादा मिल रहे हैं। तो आप बोलोगे सर 27 से 52 जाने पर हमें कितने जोड़ने पड़ेंगे, तो 25 जोड़ने पड़ेंगे। यानी पहले वाले रेशियो के हिसाब से इसको 27 मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं 52। तो इसको कितनी राशि अधिक मिली है, तो 25 मिली है, जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन है डी में। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझकर निकाल सकते हो दोस्तों। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक बार क्वेश्चन को फिर पीछे से जरूर देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:8 हो तो उन संख्याओं के योग एवं अंतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं हर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता जब आपको जरूर बताता हूं दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन आता जो अनुपात दिया, इसी को आप क्या मान लो, संख्या मान लो। मान लेते एक संख्या 7 थी और एक 8 थी, इनका अनुपात क्या बन गया, 7:8 बन गया। और इसने आगे कहा कि उन दोनों संख्याओं का योग एवं अंतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं कहूं, पूछूं आपसे दोस्तों कि अगर एक संख्या तो 7 है और दूसरी संख्या कितनी है, 8 है, यानी 7 और 8, इनका योग कितना होगा। तो आप बोलोगे सर 7 और 8 का योग तो 15 होता है। अगर इनका अंतर पूछूं, 7 और 8 का अंतर पूछूं तो कितना होगा, 1 होगा। अब 15 और 1 का रेशियो क्या बनता है, पहले योग दिया तो योग रख दो, बाद में अंतर दिया तो रेशियो में अंतर रख दो। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 15:1। 15:1 किस में है, तो आपका 15 ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है सी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, और देखते ही इस क्वेश्चन का हमें आंसर आ जाना चाहिए था। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को पहले पढ़े और क्वेश्चन को अच्छे से समझे कि क्या हमसे पूछ रहा है और हम कैसे इसको आसानी से आंसर दे सकते हैं, फिर ही आपको मैथ अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप क्वेश्चन देंगे और आंसर निकालने लगे तो फ्रेंड्स कभी भी आपके आंसर नहीं आएंगे। आप हर बार क्या करोगे, गलत निकालोगे 99%। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा स्क्रीन पे क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। भाई ये बोल रहा है कि दो संख्या है, उनका अनुपात 3:5 है। यदि इन दोनों संख्याओं में 16 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 7:9 हो जाता है। तो उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसने जो ओल्ड अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 3:5 दिया है। अब इसने जो न्यू अनुपात दिया है वो कब होगा, जो न्यू अनुपात आएगा, वो जो न्यू रेशियो आएगा, जो नया अनुपात आएगा, वो 16 जोड़ने के बाद आएगा। 16 इस संख्या में और इस संख्या में जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, तो वो जाता है 7:9। अब पहले तो यहां से इनका अंतर देखो फ्रेंड्स कितना बन रहा है, 3 और 7 का 4, 5 और 9 का भी 4, यानी दोनों जगह अंतर सेम है। तो आपको ज्यादा क्वेश्चन के साथ छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर भी अंतर कितना है, 4, और यहाँ पर भी अंतर कितना है, 4 और 4। देखिए हमने पहले अनुपात में अगर 4 जोड़ा तो 9 हो गया, और इसमें भी 4 जोड़ा तो 7 हो गया। अब ये हमारा जो अनुपात का अंतर 4 आया, ये किसके बराबर है, क्वेश्चन के हिसाब से 16 के बराबर है। यानी क्वेश्चन में कितना जोड़ा है, 16। तो 4 की वैल्यू 16 के बराबर रख दो, 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 4। अब इसने कहा कि संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखिए संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 3 और 5 का 8। अगर 1 की वैल्यू 4 आ रही है तो 8 की वैल्यू क्या जाएगी, 8 गुना 4 बराबर कितना आ जाएगा, 32। तो 32 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन है सी में। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है सी। देखिए तो फ्रेंड्स ये पहले आपको यहाँ देखना होता है कि दोनों साइड अनुपातों का अंतर समान है क्या। अगर अनुपातों का अंतर समान है तो आप सीधा रख के आसानी से निकाल सकते हो। 1 की वैल्यू निकाल लो, जो पूछा उसका फिर उससे गुणा करो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 17:23 है। 17:23 है। यदि दोनों संख्याओं में से 40 कम कर दिया जाए, कम करने का मतलब कि दोनों संख्याओं से 40 घटा दिया जाए तो वह अनुपात 13:9 के अनुपात में रह जाती है। तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। पिछले में क्या पूछा था, सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों। पिछले में संख्याओं का योग पूछा था, इसमें क्या पूछा, संख्याओं का अंतर पूछा है। तो देखिए जो ओल्ड रेशियो है, जो ओल्ड रेशियो वो कितना है, तो आप बोलोगे सर 17:23 है। और जो न्यू रेशियो है, ये जो न्यू रेशियो ये कितना आ जाएगा, इसने दिया 13:9
19। तो सबसे पहले आपको क्या देखना फ्रेंड, सबसे पहले आपको देखना कि इनका अंतर जो अंतर है वो समान है क्या। तो देखिए यहाँ पर इनका अंतर कितना है 4, यानी पहले 23 थी, 40 रुपए घटने के बाद ये 19 हो गई, यहाँ 17 है और यहाँ पर घटने के बाद कितनी हो गई 13, यानी दोनों जगह पर अंतर कितना है 4 का अंतर है। कितने का अंतर है फ्रेंड्स 4 का अंतर है दोनों साइड। तो हमें ज्यादा अभी रेशियो के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। अब देखिए हमारा जो 4 आया अनुपात में 4 है और संख्या में कितना है ये 40 है, 4 के बराबर क्या रख दो 40 रख दो। 1 की वैल्यू निकालो, 1 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से कितनी आएगी 10। अब इसने पूछा क्या संख्याओं का अंतर पूछा, तो यहाँ से आप संख्याओं का अंतर देखोगे तो कितना 17 और 23 का अंतर कितना होता है 6 होता है। अगर 1 की वैल्यू 10 है फ्रेंड्स, 1 की वैल्यू 10 है तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 6 की वैल्यू क्या जाएगी 6 गुणा 10 बराबर 60। देखिए 60 किस ऑप्शन में ABCD में से, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद है दोस्तों कि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप अच्छे समझ में आ गए। अगर अच्छे समझ में आए तो फ्रेंड्स आप किसी भी बुक से ऐसे कम से कम 10 क्वेश्चन जरूर करके देखें। 10 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आप ऐसे क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में गलत नहीं करोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो ये बताना दोस्तों में इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। देखिए ये पहली संख्या, मान लेते ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी। ये इसने बोला कि तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 50% अधिक है, तो आप जो तीसरी संख्या इसको क्या मान लो 100 मान लो दोस्तों, प्रतिशत में दिया तो आप सीधा 100 मान लो। तो पहली और दूसरी क्या हो जाएगी 100 से 20% कितना अधिक होता है 120, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 50% अधिक यानी 150। अब इसने कहा कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, आपको इन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना। तो देखिए 120 बटे में 150, यहाँ से आप इनका अनुपात निकाल सकते हो। तो ये कट गई 0 से 0, 3 से कट जाएगा 4 और ये 3 से कट जाएगा 5। तो जो इन दोनों संख्याओं का अनुपात आएगा वो क्या आएगा 4:5। ये आपका राइट आंसर बन जाता है दोस्तों। यहाँ से अच्छे से आप निकाल सकते हो कि 4 अनुपात इन दोनों संख्याओं का क्या जाएगा, जो अनुपात होगा वो क्या होगा 4:5 होगा, जो ऑप्शन डी होगा। देखिए दोस्तों कैसे क्वेश्चन, और आप अगर समझ कर करते हो तो हर क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हो। और मैं आपको ये कहता हूँ दोस्तों, जहां भी आप ये क्वेश्चन उतार रहे हो उस नोटबुक को आपको अच्छे से रखना। जब तक नौकरी न मिले उस नोटबुक को आपसे दूर नहीं होना चाहिए। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन निकालो, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप अपनी नोटबुक की हेल्प ले सको। इसलिए आपकी जो नोट्स वाली नोटबुक होती है, चाहे वो जीके की हो, चाहे वो मैथ की हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो साइंस की हो, जब तक नौकरी न मिले इनको अपना साथी बनाकर साथ रखना दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। प्रथम संख्या में से 2 घटाने तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ने पर इनका अनुपात 1:2 हो जाता है, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि कोई भी 2 संख्या उनका अनुपात 2:3 है। अगर पहली संख्या में से 2 घटा दे और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दे तो इनका अनुपात 1:2 हो जाता है। तो देखिए दोस्तों आपको बिना एक्स वाई के मैं बताता हूं कि आप इस क्वेश्चन को कैसे निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जो है इनका योग कितना हो रहा है 5 हो रहा है दोस्तों। 2 और 3 का योग 5 हो रहा है। 5 से आप अगर 40 को काटोगे तो 8, यानी वो 2 संख्या क्या क्या बनेगी 8 दूनी 16 और 8 तिये 24। अगर इस संख्या में से अगर आप 2 घटाओ तो 14 और इस संख्या में 2 जोड़ो तो 26। तो देखिए ये 1:2 में हो रही क्या, नहीं हो रही, क्योंकि ये नहीं हो रही है किस में हो जाएंगी 7:13 में हो जाएंगे, यानी इसलिए हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए आप अगर 30 को 5 से काटते तो 6 आता 1 की वैल्यू, और 6 की 2 से गुणा करोगे तो 12, और 6 की 3 से गुणा करोगे तो 18, यानी वो 2 संख्या क्या होंगी 12 और 18, इनका योग देखिए 30 बन रहा है। और ये किस रेशियो में है 2:3 में। अब ये कह रहा है पहली संख्या में से 2 घटा दो, तो 2 घटाओगे तो 10 और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दो तो कितना हो गया 20। देखिए यहाँ पर हमने 2 जोड़ा है और यहाँ पर हमने क्या किया है क्वेश्चन के अनुसार 2 घटाया है। अब ये बोल रहा है कि ये 1:2 में हो जाती है। तो देखिए 10 और 20 1:2 में है क्या, 10 और
20 देखिए 1 0 से 0 कट गई तो क्या जाएगा 1:2, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है सी। तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के हमारे अनुपात समानुपात के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। अगर फ्रेंड्स क्लास में कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स आप कहाँ से क्लास देख रहे हो, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई हो क्लास समझने में, कोई क्वेश्चन समझने तो हमें कमेंट जरूर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपके अपने स्टडी विथ यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहली बार हो तो भी सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, अगर ये अभी तक नहीं किया तो भी आप सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।